नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट में अब अस्थायी भर्ती परीक्षा को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन फैसला अभी कुछ भी सामने हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आया है। इस मामले पर कल एक बार फिर से सुनवाई होगी 2 बजे हाईकोर्ट में, और हो सकता है कि आने वाले कुछ दिन लगातार सुनवाई हमें देखने को मिले, क्योंकि इस मामले में कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिस पर हाईकोर्ट जो है, सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जो है वो भर्ती परीक्षा रद्द कराने के मूड में नहीं है। लेकिन हाईकोर्ट को अब ये तय करना है कि इस मुद्दे पर न्यायिक जांच प्रक्रिया के तहत किस रूप में ये पूरा का पूरा मामला आगे बढ़े। हमारे साथ राजेंद्र भानावत जी, पूर्व प्रशासनिक अधिकारी, आनंद वर्धन शुक्ला जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, जगदीश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट हर्षिता शर्मा राजस्थान उच्च न्यायालय से हैं, और गोविंद पटेल जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। बीजेपी ने इस मुद्दे पर बात करने के लिए प्रवक्ता नहीं भेजा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद पटेल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर अभी तक जो स्थिति नजर आ रही है, अभ्यर्थियों को सबसे ज्यादा इंतजार है, और क्योंकि अभ्यर्थियों की आवाज इस वक्त विपक्ष, आप ही की सरकार में जो कुछ हुआ था, लेकिन अब आपको भी लगता है कि इस मामले पर भर्ती परीक्षा रद्द होना ही सबसे बेहतर विकल्प है। ऐसा कई बार कांग्रेस पार्टी पहले भी कई कार्यक्रमों में कह चुकी है, लेकिन अब जो हाईकोर्ट पे सुनवाई जिस रूप में आगे बढ़ रही है, क्या लगता है, क्या आपको अभी तक की जांच प्रक्रिया जो आगे बढ़ी है, एडवोकेट्स से जिनसे आपकी बात हुई है, क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, समझ में आ रहा है? देखिए मीना जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जब पुलिस हेडक्वार्टर सहित अन्य जो जांच एजेंसियां हैं, उन्होंने जब ये कह दिया कि पेपर लीक हुआ था, तो उसके बाद ये भर्ती रद्द होनी चाहिए। भर्ती भाई गड़बड़ी हुई है, भर्ती रद्द होनी चाहिए। जब सरकार के मंत्री खुद कह रहे हैं, लेकिन सरकार ने इसमें एक असमंजस की स्थिति बनाए हुए रखा और प्रदेश की जनता को और जो अभ्यर्थी है उनको गुमराह करने का काम किया। उसके बाद जब अब ये न्याय प्रणाली पे पूरा हमें भरोसा है। और जहां तक ये सरकार की बात है, सरकार बिल्कुल भी इस मामले को लेकर किस दिशा में बढ़ रही है अभी तक कोई पता नहीं चल रहा। उन्होंने साफ मना किया है कि हम तो भर्ती रद्द नहीं करेंगे, लेकिन इनके मंत्री खुद ने कहा, और मतलब इस तरह की स्थितियां बनी कि एक बात जी समझ लेनी चाहिए। गोविंद जी, एक बात समझ लीजिए, सरकार ने जो कुछ कहा है उस पर बात पुरानी हो चुकी। सरकार हाईकोर्ट में ये कह चुकी है कि वो परीक्षा रद्द कराने के पक्ष में नहीं है। अब आप सरकार को इस एक बात पर कितनी बार कैसे भी घेर सकते हैं? सरकार का रुख अब, स्टेटमेंट जो सरकार ने दे दिया है वो बदल नहीं सकता। अब न्यायिक प्रक्रिया में सरकार के इस स्टेटमेंट के बाद ही न्यायाधीशों को यह फैसला करना है कि सरकार की सोच सही है या नहीं है। अब जो बॉल है वो हाईकोर्ट के पाले में है। न्यायिक प्रक्रिया के देखिए तहत आगे बढ़ना है। आप हम ज्यादा बेहतर होगा अब आप आगे की बात करें, पीछे की नहीं। देखिए हम यही कह रहे हैं, हमें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। और ये हमें ये लगता है और भरोसा भी है कि फैसला जो अभ्यर्थी है, जो जिन्होंने मेहनत की है, जो युवा है जिन्होंने फाइट किया है, वो पूरा उनके जो भी उनके समर्थन में है वो आएगा। जी जी, समर्थन में अभ्यर्थियों के कैसे होगा? राजेंद्र भानावत जी, एडवोकेट हमारे साथ हर्षिता शर्मा जुड़ने वाली हैं, लीगल पक्ष वो बता सकती हैं। हाईकोर्ट में सुनवाई कहा जा रहा है कि अगले कुछ दिन चलेगी, लगभग पूरे सप्ताह चल सकती है। अभी तक इस पर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो कुछ और अभी सुनवाइयों के बाद पता चलेगा। कल 2 बजे फिर से सुनवाई होनी है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत जितनी सारे प्रोविजन समझ में आते हैं, राजेंद्र भानावत जी, ये बात हम पहले भी कई बार कर चुके हैं, और आखिरी बार जब इस विषय पर बात हुई थी 3 दिन पहले, तब ये बात हुई थी कि अब जो है सरकार ने जो कुछ कहा, जो कुछ किया, जो भी राजनीतिक डिसीजन मजबूरियों के तहत हुआ, अब मुद्दा ये है कि हाईकोर्ट इस पर न्याय करे अभ्यर्थियों के साथ। हाईकोर्ट समय ले रहा है, ये न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें किसी को आपत्ति हो भी नहीं सकती।
लेकिन इतना समय, हालांकि हाईकोर्ट के हम ये भी चर्चा नहीं कर सकते कि इतना समय अपेक्षित है या नहीं है, लेकिन जिस तरह का पेचीदा ये मामला है, ये स्वाभाविक है समय लगना, राजेंद्र भानावत जी? मीना जी, पेचीदा तो जिसको चाहे उसको बना दें। किसी भी बात को पेचीदा बनाने में हमारे सरकार की और अफसरों की बड़ी एक्सपर्टीज होती है इसके अंदर। इसमें पेचीदा क्या है? परीक्षा हुई, परीक्षा में पर्चा कुछ लोगों को पता लग गया, कुछ लोगों के माध्यम से अन्य लोगों तक पहुंचा, और वो परीक्षा हुई तो अनफेयर परीक्षा है। सभी परीक्षार्थी जो बैठे हैं, सबको बराबर का अवसर अपनी क्षमता, जिसको अगर मुझे पहले से पर्चा भले 1 घंटे पहले पता लगा, 2 घंटे पहले पता लगा, और डमी बैठ गया, मेरे बजाय कोई एक्स वाई जेड बैठ गया, अगर ये सारी बातें आ रही हैं और इतनी जांच के बाद भी ये खुलासा नहीं हो पा रहा है कि इस लीकेज का लाभ कितने लोगों तक पहुंचा, इस डमी परीक्षा में बैठने वाले कितने कितने लोग, मैं रोज मीडिया में कभी किसी को पकड़ते हैं, वो उसके 10 नाम बताता है, वो 5,000 नाम बात कर रहे हैं, तो इसमें पेचीदगी कुछ है नहीं। आपने इसको पेचीदा कहा, कि मेरी दृष्टि में तो ये पेचीदा मामला नहीं है, बिल्कुल सरल सा मामला है। कोई परीक्षा है, प्रतियोगी परीक्षा है, श्रेष्ठ अंक लाने वाले चयनित होंगे, नीचे वाले रह जाएंगे। अब श्रेष्ठ अंक लाने वाले वो होने चाहिए जो एक निष्पक्ष रूप में फेयर परीक्षा के माध्यम से जो बैठे हैं उसके अंदर, चाहे वो परीक्षार्थी के रूप में हो, चाहे वो पर्चा पहले नहीं पता होने वाले के रूप में हो, सभी तरह से अगर फेयर परीक्षा है तब तो चयनित होने में कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें हो जाना चाहिए। लेकिन चूंकि इन सारी बातों पे शंका पैदा हो गई है, और केवल शंका ही नहीं है, कुछ सबूत भी मिले हैं, कई लोगों को सरकार ने निकाल भी दिया नौकरी से, इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि केवल बिना किसी आधार के सारी बातें हो रही हैं। अब जब आधार है तो आधार की नींव कितना तक फैल चुकी है, आग कहाँ तक लग चुकी है, लाभ कितने लोग ले चुके हैं, ये सब चूंकि संदेह के घेरे में आ चुका है। और मेरा अपना व्यक्तिगत मत ये है कि कोई बात अगर आरपीएससी की परीक्षा संदेह के घेरे में आ जाए तो उसे तत्काल निरस्त कर दिया जाना चाहिए था। और अब भी मेरी अपेक्षा यही है, उम्मीद यही करते हैं कि शायद उच्च न्यायालय भी, जो जज साहब सुनवाई कर रहे हैं, इस बात को उसी तरह से लेंगे, समझे क्या करेंगे। देखिए, अंतिम निर्णय तो न्यायाधीश का जो भी होगा वो सामने आएगा हमारे पास, कभी भी हम देखें। मुझे ध्यान आता है कुछ वर्षों पहले, काफी साल हो गए, आईआईटी की परीक्षा हुई थी, और एक कहीं से खबर आई कि सब पेपर लीक हो गया थोड़ा सा, पूरे देश में दोबारा परीक्षा हुई थी, 2 4 5 7 दिन के अंदर दोबारा परीक्षा करा दी। यहाँ भी अगर चाहते तो 1 सप्ताह के अंदर दोबारा परीक्षा आरपीएससी तब भी करा सकती थी जब पहली बार इस प्रकार की शंकाएं पैदा हुई। तो हम अपने सिस्टम की जो कमजोरी है, अपने लोगों की जो अनिर्णय की स्थिति है, उसका नुकसान आज युवा लोगों को भुगतना पड़ रहा है राजस्थान के। इसमें कई ऐसे होंगे जो बहुत इसी के भरोसे बैठे होंगे, कई सारे लोग। तो ये मुझे लगता है इससे बड़ा अन्याय राजस्थान की युवा पीढ़ी के साथ कुछ हो नहीं सकता था कि 2 3 वर्ष तक वो केवल पहले तो कोचिंग की व्यवस्था करें, फिर पैसा खर्च करें, पढ़ाई दें, करें, और जो अच्छे नंबर वाले पीछे रह जाएं, नकल करके या डमी की परीक्षा बिठा करके या पेपर बता करके पास हो जाएं। ये किस प्रकार की व्यवस्था हम बनाना चाहते हैं? तो ये प्रश्न चिन्ह है, सबके लिए सोचने की बात है। इसमें आपके आईपीएस अधिकारी भी पुराने वाले हैं, जगदीश जी भी पत्रकार हैं, कांग्रेस के भी नेता हैं। अब ये संयोग की बात है या कोई प्लान से जब भाजपा जो कि सत्ता में है या सरकार का कोई प्रतिनिधि होता, तो मैं उनसे सवाल ये पूछ रहा हूँ, आप क्यों नहीं निरस्त कर रहे हैं? इसका एक कारण बता दे मुझे, वो तो मुझे समझ में आ जाएगा कि निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं। मुझे तो कम से कम अभी तक कोई ऐसा मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक रूप से जो बातें उपलब्ध हैं, क्या नई बात ऐसी पैदा हो गई सरकार के सामने, अब लग रहा है कि निरस्त नहीं करेंगे? जब आपके पास आधार बन गया, अब कर देना चाहिए था। तो मैं तो संक्षेप में ये कह सकता हूँ, बहस चल रही है। बहस तो आप बिना बात के भी बहुत लंबी समय बहस बहस कर सकते हैं, हम 1 महीने तक बहस चला सकते हैं। बहस का तो क्या है, हम लोग बहुत एक्सपर्ट है बहस करने में, तर्क करने में, कुतर्क करने में, वितर्क देने में, कई सारे हैं। लेकिन इस मामले में थोड़ा सा ये अन्याय होता लगता है मुझे, जो परीक्षार्थी हैं उनके साथ में, इतना से कह सकता हूँ। जी, जी। जगदीश जी, कई बार हम इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और ये बार-बार करना इसलिए ज़रूरी भी है, क्योंकि दरअसल विषय बना हुआ है लगातार। हाई कोर्ट में अब विषय है, सरकार ने अपनी तरफ से एक तरह से इस ज़िम्मेदारी से कहीं अपने आप को दूर कर लिया है कि अब फैसला हाई कोर्ट को करना है। सरकार ने अपना मत बता दिया है। हालाँकि सरकार के मत के पक्ष में लोग कम हैं और यही वजह है कि सत्तारूढ़ दल के पास इस विषय पर सरकार को प्रोटेक्ट करने के लिए या तो आर्गुमेंट सही नहीं है या वो उनको लगता ही नहीं है कि जो वो सही नहीं सोचते उस पर बात भी की जानी चाहिए, तो ये विषय उनको बात करने जैसा नहीं लगता है। सवाल ये जगदीश शर्मा जी, हर्षिता हमारे साथ जुड़ गई, मैं पहले हर्षिता के पास जा रही हूँ जगदीश जी, बिकॉज
इसका लीगल एस्पेक्ट हाईकोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, अगर हर्षिता बता पाए कि दरअसल आज हाईकोर्ट में किस तरह से आगे बढ़ी सुनवाई और कल का समय दिया गया है, क्या कुछ हुआ है। हर्षिता, थोड़ा आप डिटेल में हमें बता सकती हैं अगर आपके पास जानकारी है। हर्षिता, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हर्षिता का ऑडियो। हर्षिता जब तक कनेक्ट करती हैं, टीम प्लीज उनकी हेल्प करें। तब तक जगदीश शर्मा जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जगदीश जी, इस पूरे मामले में विधायिका ने जिस तरह से काम किया वो किसी को भी कोई बहुत एप्रिशिएट किसी ने भी नहीं किया। ज्यादातर लोगों ने उसकी आलोचना की कि दरअसल सरकार का ये स्टैंड जो है वो सही नहीं है, लेकिन सरकार का अपना मत है, सरकार की अपनी सोच है, सरकार ने कुछ सोच समझ कर ही किया होगा और उसमें छात्रों का हित सबसे ज्यादा प्राथमिकता से बताया जा रहा है, जिसे हम लोग सब डिस्कशन में राजनीतिक फैसला सरकार का ये निकल कर आया था। लेकिन जगदीश जी, अब सवाल ये है कि जितना समय विधायिका ने लिया, हाईकोर्ट भी उतना ही समय लेगा, अभी ऐसा लग रहा है। नहीं मीना जी, हाईकोर्ट उतना समय लेगा ये मेरे समझ में नहीं आती बात। हाईकोर्ट को जैसा मानवत जी कह रहे थे कि इसमें जरूरत क्या है इतना लिंगर ऑन करने की, इसमें तुरंत सुनवाई करें, मामला फारिग करें, क्योंकि इतने सारे लड़के, इतने सारे नौजवान एक फैसले का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए। उनके लिए लाइफ में जो कुछ भी होगा, चाहे वो इसमें भर्ती में फेल होंगे, चाहे पास होंगे, जो कुछ भी फैसला आना है वो तो आए। अभी तो अनिश्चितता में बैठे हुए हैं सारे नौजवान जिन्होंने परीक्षा दी है। इवन जिन्होंने नहीं दिया वो भी इसके बारे में बहुत क्यूरियोसिटी लिए बैठे हुए हैं कि भाई क्या होने वाला है। आरपीएससी को भी फैसला लेना चाहिए था इस बारे में। आरपीएससी क्यों चुप बैठी हुई है? अगर आरपीएससी की किसी परीक्षा में डेट बढ़ाने की बात आती है कि भाई इसको आगे कर दिया जाए 1 वीक 2 वीक, जैसा कि हमने पिछले दिनों एक डिबेट की भी थी इस तरीके की, तो उसमें तो चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि भाई ये तो आरपीएससी के देखने का सवाल है, मैं तो इसमें इंटरवीन नहीं करूंगा। ये बात सामने आ गई और इसमें तुरंत इंटरवीन कर लिया उन्होंने। जरूरत क्या थी इसमें भी इंटरवीन करने की? आरपीएससी को निर्णय करने देना था। वो अपने इंस्टीट्यूशन की साख बचाने के लिए जरूर इस परीक्षा को रद्द करती, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें भी पॉलिटिक्स घुस गई है और पॉलिटिक्स के कारणों की वजह से ही सरकार का स्टैंड इस तरीके का बना है। जो पिछली बार अपन ने डिस्कस किया था कि सरकार का ये स्टैंड क्या कहलाता है, तो ये स्टैंड जब पॉलिटिक्स घुस गई है तो अब पॉलिटिकली फैसला होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोर्ट भी जगदीश जी, आम आदमी जो इतनी राजनीति दरअसल समझता नहीं है या जिसका इतना ज्यादा इस विषय में दिलचस्पी तो है लेकिन उसको इसके कॉज एंड कॉन्सेस मालूम नहीं है, इसमें क्या राजनीति सरकार की तरफ से या सत्तारूढ़ दल की तरफ से नजर आ रही है, थोड़ा विस्तार से बताइए। पिछली बार ये बात हुई थी हम लोगों के बीच में और मैंने बताया भी था, इशारा किया था कि एक खास जाति को ध्यान में रखकर इसको फैसला नहीं हो पा रहा है। ये मेरे ख्याल में पॉलिटिकल अगर होना है तो वो बिल्कुल क्लियर है सब लोगों के बीच में कि किसान वर्ग का एक बड़ा तबका है जिसमें सबसे ज्यादा लोग इसमें भर्ती होने के लिए उत्सुक थे, सबसे ज्यादा है ऑलरेडी। हमारी फोर्स में भी जो अभी तक भी अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो उसी तबके के लोग सबसे ज्यादा आएंगे। मैं इसको इससे ज्यादा क्लियर नहीं कर सकता। तो सरकार ने भी यह फैसला जो किया है ये इसी बात को ध्यान में रखकर किया है। ये पॉलिटिकल फैसला है, मेरिट्स पर फैसला नहीं था सरकार का। ये पॉलिटिकल फैसला है। तो जब तक फैसला पॉलिटिकल बना रहेगा सरकार की तरफ से या सरकार उसमें प्लीडिंग करती है इस तरीके की, तो वो फिर फैसला अदालत भी उसी एंगल से देखेगी उस चीज को सर। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब अदालत भी राजनीति से बच नहीं सकती, मुझे जगदीश शर्मा जी की बात से जो समझ में आ रहा है। लेकिन हर्षिता शर्मा, मैं आपके पास आ रही हूँ। आनंद जी प्लीज, मैं
हर्षिता को सुनने के बाद आपके पास आती हूँ। हर्षिता शर्मा, इस पूरी आज हाईकोर्ट की क्लियर कर दूं, अदालत जी राजनीति में ये नहीं कहा है मैंने बिल्कुल भी। जी 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 ये मैंने नहीं कहा, मैंने कहा अदालत को भी इस कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा कि फैसला किस एंगल से हुआ है। प्रेशर जी ग्रुप जी होते हैं जी, सर, प्रेशर बिल्कुल। ग्रुप, उनका फर्क पड़ता है। वो प्रेशर ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी, और ये प्रेशर ग्रुप अलग अलग तरह से किस रूप में काम कर रहे हैं ये हम देख ही रहे हैं लगातार। लेकिन सरकार, और कोई भी सरकार हो, सिर्फ राज्य की नहीं, देश और दुनिया में कहीं भी प्रेशर ग्रुप्स का जो काम है, जो दबाव होता है, वो कहीं ना कहीं कभी न कभी किसी न किसी रूप में दिखता है। लेकिन ये मुद्दा इतना संवेदनशील था, ये मुद्दा इतना सरकार के लिए कहीं ना कहीं साख का भी था, क्योंकि आपने खुद इस मुद्दे को विपक्ष में रहते हुए उठाया और आप सत्ता में आए, तो आप इस मुद्दे पर यू टर्न लेने पर क्यों मजबूर हुए, ये जनता समझना जानना चाहती है। अब हर्षिता, जरा लीगल आज का हाईकोर्ट में क्या कुछ हुआ, अगर आप हमें बता सके तो। ऑडियो में दिक्कत है अभी भी। हर्षिता शर्मा शायद पहली बार स्ट्रीम से जुड़ रही हैं, तो कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ऑडियो अभी भी टीम प्लीज उनको हेल्प करें। आनंद वर्धन शुक्ला जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। आनंद जी, इस पूरे मामले में पुलिस की साख, क्योंकि पुलिस ने जांच में जो कुछ कहा वो भी हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ये सब बातें अब पुरानी हो गई है। वर्तमान आज की हकीकत ये है कि हाईकोर्ट में सरकार का स्टैंड है कि परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए, और अब सरकार इस पर सरकार के इस स्टैंड को या इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद हाईकोर्ट क्या तय करता है, उससे मामला आगे समझ में आएगा कि दरअसल न्याय किसको कितना कैसे मिल पाता है। न्यायपालिका के दरवाजे पर न्याय आ रहा है, लेकिन ये समय जो लग रहा है, आनंद वर्धन शुक्ला जी, आपकी अगर आपके जो जूनियर लोग हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, उनसे बात हुई हो, तो क्या कुछ समय लगने का कारण, क्योंकि आर्गुमेंट जो दिए जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं बहुत जांच तो पुलिस ने की थी, लंबे समय तक जांच चली थी, जांच में जो कुछ आया वो भी कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रहा था कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए, उसके बाद भी नहीं हुई। तो कुछ क्या, आनंद वर्धन शुक्ला जी, क्या कुछ सुनने में समझ में आ रहा है? जी देखिए, अभी भानावत साहब ने इस ओर इंगित किया है। मान लीजिए कोई आरएएस का या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम चल रहा है और 9 बजे से पेपर है, 8 बजे पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। वो एग्जाम होगा क्या? नहीं होगा। एग्जाम हो गया, शाम को पता चला कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। जब इस तरह की घटना, जिसमें कि सैकड़ों लोगों के पास पेपर पहुंचा और पता नहीं कितने और लोगों का हमें मालूम ही नहीं है किनके पास पहुंचा, तो ऐसी परीक्षा को निरस्त करने में आखिर दिक्कत क्या है? मैं इस मुद्दे पर पहले भी हम 3-4 बार बहस कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज अदालत में क्या हुआ, कैसे हुआ, आगे समय दिया गया, पता नहीं आगे और दिया जाएगा। पहले अदालत ने कहा था कि दोनों पक्षों को अपनी दलील रखने समय दिया जा रहा है। दलील खत्म हो गई, आज फैसला आना था, आज नहीं आया, कल फिर होगा। एसओजी, एटीएस, सरकार की कमेटी और ज्यादातर पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोग ये मान चुके हैं कि ये परीक्षा जेन्युइन नहीं है, इसे निरस्त करना चाहिए। अब ये कोई लॉजिक नहीं हुआ कि इतने लोगों को नौकरी मिल गई, इतने लोग ट्रेनिंग ले चुके। अरे भाई एक बात बताइए, अगर 4 साल पहले कोई परीक्षा हुई और आपको पता चला कि उस परीक्षा में इतनी धांधलियां हुई हैं, अभी थोड़े दिनों पहले पता चला है, तो क्या उन लोगों की सेवाएं कंटिन्यू इस आधार पे की जाएंगी कि हमें देर से पता चला? नहीं। आपको अगर पता चल गया कि पेपर बिके हैं, 100-100, 200-200, 300-300 लोगों ने खरीदे हैं, ऐसी परीक्षा, ऐसी नौकरी की जेन्युइन क्या चीज है, क्या बची है कि जिसके लिए हम बार बार तर्क कर रहे हैं? मैं आनंद वर्धन जी, जगदीप, आनंद वर्धन जी, मैं इस पे सवाल बहस में ये नहीं है, पढ़ना चाहता, आनंद जी, लेकिन आनंद जी, आनंद जी, सवाल ये है कि पुलिस की जांच में ये साफ हो गया कि भाई धांधली हुई है। पुलिस ने अपनी जांच सरकार को दी, उसमें भी ये स्पष्ट बताया कि धांधली हुई है। उसके बाद बिल्कुल भी सरकार को ये बात
समझ में नहीं आई, जांच के आधार पर जो हुई और राजनीतिक नहीं आधार पर इसके अलावा सरकार ने अपनी समिति बना के जांच की, एसओजी की रिपोर्ट भी है, अपनी जांच रिपोर्ट भी है, उसके बावजूद क्या विषय है, क्या कारण है कि सरकार ने अदालत में कहा है कि निरस्त नहीं होना चाहिए, ये समझ के परे है, ये समझ के परे है। तो फिर अनुसंधान करवाया क्यों आपने? लेकिन ये तो अब अदालत को फैसला करना है कि सरकार यहाँ पर जो भी जिस भी दलील के साथ कोर्ट में है वो सही है या नहीं है। ये काम अब अदालत का मैं है। ये मान के चलता हूं कि जो पेपर लीक हुआ है उसके 25% तक भी अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं। मैं गारंटी कह रहा हूं 25% तक भी हम नहीं पहुंचे हैं। रोज नाम आ रहे हैं, आए दिन नाम आ रहे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। परीक्षा निरस्त होनी चाहिए जी, लेकिन उसके बाद भी सरकार कह रही है, हाई कोर्ट में कह रही है परीक्षा रद्द नहीं करना चाहती सरकार। अब हाई कोर्ट को फैसला लेना है। हाई कोर्ट में भी आज फैसला आना था, लेकिन इसमें समय अब ले रही है हाई कोर्ट। अदालत के समय लेने का राजेंद्र भानावत जी क्या और कारण होंगे कानूनी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट को समय लेना पड़ रहा है? ये तो नहीं, आज किसने मांगा समय नहीं पता है, लेकिन हो सकता है किसी पक्ष ने कोई अपनी बात, अपना एडजस्टमेंट मांगा हो, कोई कह देंगे हम ये पेश करना चाहते हैं, वो कुछ मतलब आधार तो कई सारे हो सकते हैं। हम कहते भी है ना, न्यायालय में तो एक के समय मुकदमा होता है, तीसरी पीढ़ी फैसला सुनती है। हालांकि ऐसा तो नहीं होगा इसके अंदर, इसमें तो फैसला आ ही जाएगा थोड़े दिन के अंदर। लेकिन अच्छा, दूसरा क्या, न्यायालय के पास इसलिए भी जब न्यायालय पहले अब तक तो क्योंकि जब तक सरकार का कोई निर्णय नहीं होता, पहले इसमें चलता रहा कुछ महीनों तक, तो सरकार का निर्णय आ गया, अब हाईकोर्ट में इस पे निर्णय की बात आई है। वरना पहले सीधा तो हाईकोर्ट के पास जाना थोड़ा अजीब हो सकता था। लेकिन अब तो चूंकि सरकार ने जो निर्णय दिया, वो छवि को देखिए, मुझे लगता है एक बात मैं कह दूं जरूर, हम लोग लोकतंत्र में हैं। सरकार कोई मालिक नहीं है कि जो चाहे फैसला कर दे, बिल्कुल गलत सलत कोई फैसला कर दे। सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है, जनता के प्रति, मतलब उन 5 लाख युवाओं के प्रति है जो इस परीक्षा में बैठे हैं, और उसके उनके माध्यम से उन माता पिताओं के प्रति है जो अभिभावक हैं इन बच्चों को, जिन्होंने इतना पैसा खर्च करके इनकी परीक्षा के लिए तैयार किया, इतना इनकी आशाएं पैदा की है। तो सरकार को ये गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए कि वो मालिक है, जो करेगी वो सब होगा, क्योंकि कई चीज साफ दिखती है ना, जो चीज कहाँ किसी प्रकार का कोई दोनों पक्ष मजबूत हो तो समझ में आता है। आज तक दूसरे पक्ष की तरफ से आर्गुमेंट क्या है, तर्क क्या है, परीक्षा क्यों नहीं निरस्त होनी चाहिए, इसका क्या तर्क है, कहीं कुछ अगर मीडिया में आएगा तो उस पर और चर्चा कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इस प्रकार का मेरी जानकारी में अगर जो जितने भी पैनलिस्ट है उनके पास कोई हो तो बता सकते हैं, सब इस आधार पे परीक्षा कैंसिल नहीं होनी चाहिए। तो कोई आर्गुमेंट हम करें इसके अंदर, अभी तो कोई आधार ही नहीं है कोई, बस ठीक है। कई बार राजेंद्र भानावत जी, कई बार जो पार्टी के सत्तारूढ़ दल के प्रवक्ता आए उनकी तरफ से ये कहा गया छात्रों के हितों में ये नहीं है। एक ही बात सबसे इम्पोर्टेंट, अभ्यर्थियों के हितों में ये नहीं है। अभ्यर्थियों का नुकसान होगा, जो योग्य हैं, जिन्होंने मेहनत की है, जो अपनी जो तैयारी से पकड़े गए वो भी नहीं, लेकिन मीना जी ये बताइए ना, ये बताइए कौन योग्य है कौन अयोग्य है, यही तो निर्णय नहीं हो पा रहा है ना। सवाल तो ये है बिल्कुल। लेकिन अगर उसके बाद भी बहुत इंपॉर्टेंट बात भानावत जी ने कही है, मैं उसको जगदीश जी आपके साथ आगे बढ़ाऊंगी। सरकार की छवि होती है ना, इमेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन रियलिटी मेनी टाइम्स, और इस केस में इमेज क्या रहेगी? मौजूदा सरकार अपनी इमेज को लेकर, अपनी छवि को लेकर निश्चिंत है, कोई चिंता नहीं है, या फिर कुछ और है? हर्षिता, अगर आप मुझे सुन रही हैं और आपका ऑडियो मेरे पास आ जाए तो जरा एक बार बताइए, क्या कुछ आज आर्गुमेंट हुए हाई कोर्ट में, अगर आपके पास जानकारी है? हाँ जी मैम, आज गवर्नमेंट ने अपना स्टैंड दिया है मैम मैटर पे, जिसमें गवर्नमेंट ये बोल रही है कि ये जो रिक्रूटमेंट है ये कैंसिल करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए। उन्होंने 3-4 मेजर पॉइंट्स रखे हैं। एक तो सबसे पहला ये कि छात्रों के हितों के खिलाफ होगा, क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो भर्ती में बैठे हैं, और इनमें से बहुत सारे विडो, एक्स सर्विसमैन और SC, ST इन कैटेगरीज के भी लोग हैं जिनके हितों पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा।
क्योंकि जिन्होंने जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेहनत करके तैयारी करी है और जो लोग पास हुए हैं, तो अगर भर्ती कैंसिल होती है तो उनकी मेहनत जो है वो असफल हो जाएगी। उनका मेजर पॉइंट ये था। सेकेंडली मैम, जैसा कि गवर्नमेंट ने बताया कि उन्होंने अपनी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है, एसओजी कॉन्स्टिट्यूट कर रखी है। अब तक 50 एसआई ट्रेनीज गिरफ्तार हो गए हैं ऑलमोस्ट, और वो क्रिमिनल एक्शन जो है वो अपना कंटिन्यू कर रही है इसको कर्व करने के लिए। लेकिन जो भर्ती कैंसिल करने वाली बात है उसके लिए वो वहां पर साफ इनकार हो गया, और जिसका कारण ये था कि वो एक बहुत ही ज़्यादा हरक्यूलियन टास्क हो जाएगा उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेनी एसआईज हैं, कुछ लोग फील्ड पर हैं, कुछ लोगों को पोस्टिंग मिल गई है, तो इतने सारे लोग को की जो नौकरी है उनसे उनको छीनना वो सरकार के लिए एक गलत कदम हो जाएगा। और इसी बात पे बहस चलती रही, और इसलिए ये मैम कल भी रेफर करा है मैटर, जिस पे हम होपफुली फाइनल वर्डिक्ट कोर्ट का देखेंगे कल। कल फाइनल वर्डिक्ट देख पाएंगे हर्षिता? मैम ये कोर्ट के टाइम पे और उस पे डिपेंड करता है मैम कि क्या हो पाएगा, वो तो कल ही पता चलेगा, क्योंकि नंबर से चलता है मैटर, और कितना टाइम टेकअप होता है आर्ग्यूमेंट्स में उस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके मुताबिक अभी इसमें अगले इस पूरे सप्ताह जो है वो सुनवाई चलेगी। जगदीश शर्मा जी, जो हर्षिता ने कहा और जो हम कई बार सुन चुके कि सरकार अभ्यर्थियों के हितों से जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती, लेकिन जो भानावत जी ने कहा कि लोकतंत्र में सब कुछ सरकार चाहे वैसे संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है। अगर सबको लग रहा है कि ये सही नहीं है तो सरकार को क्यों लग रहा है कि ये सही है, पहली बात। और दूसरी बात, सरकार को इस कैंसिलेशन से क्या नुकसान हो सकता था जिस नुकसान को नहीं होने की भरपाई मतलब सरकार के इस फैसले से सरकार अपने पक्ष में कर पा रही है? मीना जी, ऐसा है कि अभी ये हर्षिता जी ने बताया था कि इसका सरकार मानती है कि हरक्यूलियन टास्क है, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं तो फिर दोबारा हरक्यूलियन टास्क तो पहले ही लिया हुआ था हाथ में, वो डिस्क्रेडिट हो गया है। जो हरक्यूलियन टास्क इतने सारे लोगों की परीक्षा कराना था, और जिस परीक्षा के बारे में डिस्क्रेडिट हो गई, ये पता चल गया कि इसमें पेपर लीक हुआ है या कोई दूसरा आदमी आकर परीक्षा दे दिया है, तो वो क्रेडिबिलिटी कहाँ है परीक्षा की। फिर इन्होंने मान लीजिए 100, 200, 500, 1000 लोग देखे भी होंगे कि भाई इनको कैसे पता चला कि बाकी लोगों के पास पेपर नहीं पहुंचा, एग्जाम से पहले पेपर की कॉपी नहीं पहुंची, उसका कोई आधार ही नहीं है, चेक करने का कोई आधार नहीं है, चेक हुआ ही नहीं है। ये तो जितने एक दूसरे से कनेक्ट होकर बयानों में जो कुछ भी एसआई के जो सेलेक्ट हो गए उनसे जो बयान हुए, जिनको अरेस्ट किया, जिनको हटाया, नौकरी से हटाया, बस उसी के आधार पर आगे बढ़ते रहे। अगर मैं नहीं बताऊं कि मैंने किसको ये पेपर दिया है तो पुलिस बढ़ी नहीं है आगे जांच करने के लिए, एसओजी ने जांच ही नहीं की है। तो ये कहना कि साहब इसमें एससी एसटी के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, फला है, डिसेबल्ड है, एक्स आर्मी पर्सन है, ये तो सब होंगे ही, इसमें क्या बात है, ये तो परीक्षा में बैठे ही थे। तो ये कोई नहीं है, कोई पहली परीक्षा नहीं है जिसमें बैठे हो। राजेंद्र भानावत जी कुछ बोल रहे हैं, जगदीश जी अपनी बात पूरी मैं केवल ये सॉरी नहीं, आप बोले जगदीश जी, आप बोले, आप कुछ कह रहे हैं, पूरा कर लीजिए। मैं कह रहा था कि अगर गवर्नमेंट ये मानती है कि एक्स आर्मी पर्सन, डिसेबल्ड, एससी एसटी के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग थे, तो इन्हीं की परीक्षा करा तो बस खत्म। देखिए बिल्कुल हाँ, नहीं ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये परीक्षा में करीब मान लो 1000 लोग भर्ती हुए, मान लीजिए, ठीक है, 200, 500, 700 के बारे में शंका है, तो अगर 500, 700 के हित का ध्यान रखने में आप 4.25 लाख लोगों का हित बलि कर देंगे इसके अंदर,
उन 4.25 लाख लोगों में भी तो इनसे अधिक योग्य हो सकते थे, अगर पेपर उनको भी मिल जाता वो भी शायद पहले कर देते। अब ये कहना या तो इसमें अगर ये आरपीएससी कहती है हम या सरकार कहती है हम परीक्षा नहीं करा सकते, हरक्यूलेन टास्क है तो बंद करें, ताले लगाए आरपीएससी के अंदर, दूसरी व्यवस्था करें जो कराएगी। भाई आप ये कहना कि हम परीक्षा ही तो नहीं ये करा सकते कहना तो लोगों की गलत है दोबारा, सर। एक दिन में दोबारा परीक्षा हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, होती है। मैंने बताया ना, उदाहरण दिया, आईआईटी में इससे ज्यादा लोग बैठते हैं, एक दिन में दोबारा पेपर करा लिए सारे देश के अंदर, तो जब पूरे देश में हो सकते हैं तो राजस्थान में परीक्षा, और खास तौर से ये तो शायद उसके मेंस की परीक्षा की बात हो रही है, तो मेंस में तो पता नहीं कितने कितने, सॉरी इसके ये सब इंस्पेक्टर में मेंस नहीं होता है, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा मान लो, तो ये हम 1000 लोगों के हितों की, या तो मुझे लगता है, मेरा अपना कंजेक्चर है, इसमें कोई मेरे पास कोई आधार नहीं है इसका। अब ये जब अगर जिनके पास नहीं पहुंचे, ये हो सकता है वो प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, इसलिए उन पर तो हाथ नहीं डाल रहे हैं, तो वो तो बच जाएंगे, और जिनके कोई जिन्होंने पैसे से खरीदा लेकिन प्रभावशाली इतने नहीं है, तो उनको निकाल दो, या उनको उनका नाम आ गया इसके अंदर। क्यों नहीं हो सकता ये? अगर मान लीजिए नहीं सर, कोई कितने किसी, लोगों के पास पहुंचे हैं ये जानने का कोई यार्डस्टिक नहीं है हमारे नहीं नहीं पास। नहीं नहीं आनंद जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये ना जिनके पास जिनकी जानकारी अभी नहीं मिली, हो सकता है हाँ, उनमें ऐसे लोगों पे हाथ कम डाला गया हो जो प्रभावशाली लोगों से जुड़े हुए हैं, हो क्योंकि सकता है, हो सकता है। इसलिए उनका बच जाए, बाकी भले ही जो खरीदे किए थोड़े बहुत लोगों के लिए कैंसिल कर दिए, तो ये क्यों नहीं, मतलब इसमें हर्षिता जी अगर और प्रभाव, हालांकि पता नहीं वो किसकी तरफ से पैरवी कर रही है या खाली बता रही है उसके अंदर, लेकिन ये अगर ये बातों बता से पता सकें चल रहा कि है। केवल 1500 लोगों के हितों का, और तथाकथित हित, क्योंकि अब अगर शेड्यूल कास्ट के हैं, शेड्यूल ट्राइब के हैं, विडो हैं, आर्मी वो, उनमें भी तो सेलेक्ट थोड़े होंगे, ज्यादातर तो उनमें भी इसी का शिकार हो गए होंगे जिनको पर्चा नहीं मिला वो, तो जी, उनकी कंपटीशन तो उन्हीं के अंदर है ना, बिल्कुल उनका कंपटीशन कोई जनरल कैटेगरी के लोगों से थोड़ी है। तो ये आर्ग्यूमेंट के साथ विडोज भी हैं, एक्स आर्मी मैन भी हैं, या और विद लोग इन भी हैं, विद ये इन तो कोई कैटेगरी बिल्कुल है। चलने वाला आर्ग्यूमेंट नहीं है मुझे लगता है, इसलिए लेट अस सी व्हाट द कोर्ट डज। लेकिन अभी अब कोई क्या बात है, कुछ नई बात सामने आएगी कल को, तो कल फिर नई बहस हो सकती है, अभी तक तो ये जो जानकारी है हम तो उसी हिसाब से बात कर रहे हैं। जी जी हर्षिता। जी मैम। हर्षिता, ये बहुत सारे सवाल राजेंद्र भानावत जी ने उठाए, इसलिए मैंने रिपीट नहीं किया। मैम सर ये पूछना चाह रहे हैं कि हम किसके साइड से थे। हम डेफिनेटली स्टेट की तरफ से नहीं थे सर, हम उन लोगों की तरफ से हैं जो भर्ती कैंसिल कराना चाह रहे हैं। इनफैक्ट हमने खुद कोर्ट में ये बात रखी कि सबसे पहली चीज, ये जो भर्ती कैंसिल हम क्यों करवाना चाह रहे हैं, उसका सबसे पहला कारण ये है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। क्योंकि हाँ, कुछ नहीं लोग मिली है। ऐसे थे जिनको पेपर मिल गया है, कुछ लोग ऐसे, और कुछ लोग मेहनत से पास हुए हैं। कोई डिस्टिंग्विश करने का इन लोग के पास यार्डस्टिक है नहीं, कोई नहीं तरीका है, है नहीं नहीं। है। और सब आज की तारीख में एक साथ एक पोस्ट पे बैठे हैं। तो सबसे पहला तो ये था, ये मेजर पॉइंट था सर हमारी तरफ से। दूसरा, जो एसओजी और एसआईटी ने अब तक जो इन्वेस्टिगेशंस करी है और जो 50 से ज्यादा लोग पकड़े गए हैं, इससे ये प्रूव होता है कि वाइड स्प्रेड करप्शन है, वो प्रूव हुआ है। जो मल्टीपल सेंटर्स थे वो कॉम्प्रोमाइज हुए हैं, डमी कैंडिडेट्स बिठाए गए हैं, लीक पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, लोगों को फोन पे दिखाए गए हैं। तो ये सारी इरेगुलरिटीज कोर्ट्स की नोटिस में है, सिस्टम के नोटिस में है, और ये सब नोटिस होने के बावजूद स्टेट कैंसिल नहीं करवाना चाह रहा भर्ती, फॉर द रीजन जो स्टेट को खुद ही पता होगा सर कि क्यों कैंसिल नहीं भर्ती करवाना चाह रहे हैं वो लोग। टेक्निकली ये जो टेंटेड आरपीएससी की जो टेंटेड इमेज है, इसके बाद कोई स्टूडेंट कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएगा किसी भी एग्जामिनेशन प्रोसेस में, किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे। तो इसीलिए सर हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि भर्ती कैंसिल हो, हम स्टेट की तरफ से नहीं नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हर्षिता जी आप बिल्कुल सही बात के पक्ष में खड़ी हैं, कोर्ट में शुभकामनाएं आपको, लेकिन मैं ये कह रहा था अभी, लेकिन कोर्ट में थोड़ा ये बता दीजिए ना, आप कोर्ट में नहीं होंगी तो अदालत इतना क्या शंका, क्या अदालत के मन में, क्यों नहीं अब तक कैंसिल कर दिया इसको? सर अदालत के मन में कोई शंका नहीं है, बट क्योंकि कोर्ट का काम है निष्पक्ष फैसला देना, ये कोर्ट की ड्यूटी है सर। तो दोनों तरफ को अच्छे से सुन के और फिर एक फाइनल वर्डिक्ट पर कोर्ट पहुंचती है। तो इसलिए जो दोनों तरफ के लोग हैं, एक तरफ जो एसआई कैंडिडेट्स हैं जो, और दूसरी तरफ जो स्टेट है, दोनों को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी कोर्ट को देने की ड्यूटी है। तो इसलिए
हमारे को सुनने के बाद स्टेट को भी कोर्ट पूरा सुनेगी, और इसी चीज का सर वेट हो रहा है कि दोनों तरफ से आर्गुमेंट जब कंक्लूड होंगे तब हम एक फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंचेंगे। अच्छा, मैं एक आर्टिकल चीज बताऊं 14 ही सबके काफी है सबके इसके लिए। आपने नहीं बहुत सर, अच्छा मैं लॉजिक दिया आर्टिकल 14 का, वो यस अकेला ही काफी है इसको क्वैश करने के लिए। बिल्कुल नहीं आनंद जी, एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर मीडिया में रिपोर्ट छपी थी, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे उनको हाँ, जनरल नॉलेज के और उसी परीक्षाओं के सवाल पूछे गए थे, 10% नहीं दे नंबर भी पाए नहीं उसके। आंसर सर, ये जो मेरिट में नहीं बहुत दे पाए ऊंचे टॉप आंसर, टॉप 100 में टॉप 50 में थे, उनको 5-10% नंबर भी नहीं आए उनके, तो उसके अंदर तो नहीं आए। इसी से लग रहा है कि किस प्रकार से इट इज ओपन सर, इट इज ओपन। हाँ हाँ, ओके ओके, राइट राइट। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर इस वक्त तस्वीर जो समझ में आ रही है कि सरकार की तरफ से ये फैसला राजनीतिक दबाव के चलते लिया तो गया है, लेकिन सरकार की छवि को बहुत बड़ा इससे डेंट लग सकता है, और यही वजह है कि सरकार इस मुद्दे पर हाईकोर्ट में जवाब देने के अलावा बाकी जगहों पर बच रही है। हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद कितना समय लेता है इस पर फैसला लेने में, ये अभी भविष्य के गर्भ में है। कल 2 बजे एक बार फिर से क्या कुछ अदालत में होता है, और कल शाम 6 बजे हो सकता है फिर हम इस पर चर्चा करें, अदालत किस रूप में इस मुद्दे को आगे बढ़ाती है। सरकार की तरफ से जो कुछ कहा गया है उसके बाद विरोधी पक्ष यानी कि उन अभ्यर्थियों के एडवोकेट्स जो चाहते हैं कि परीक्षा कैंसिल हो, ताकि लाखों की संख्या में जो विद्यार्थियों का प्रतिभा के साथ जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है वो नहीं हो और ईमानदार लोगों के साथ न्याय हो सके, और जो आरोपी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, उनको सजा मिल सके। न्यूज़ 24 पर हमारी हर दिन कोशिश रहती है कि समाज के मुद्दों को हम सरकार के सामने लाएं, ताकि सरकार इस बात को जाने कि दरअसल समाज में चल क्या रहा है। एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था में सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि सरकार को जानने का ये पूरा अवसर है कि लोग क्या सोचते हैं। अगर ये जानने के बाद भी सरकार उस पर अमल नहीं करे, तो ऐसी सरकारों के प्रति आम आदमी क्या सोचता है, ये भी जरूर सरकार को जानना चाहिए। अभी न्यूज़ 24 पर मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।